आज हम बात करेंगे आईफोन के ऊपर कि आईफोन जो है अभी जो रिलीज़ हुआ है आईफोन 14 वो इस काबिल भी है कि मुझ जैसे गरीब लोग और बहुत सारे अमीर लोग जो हैं वो क्या सोच के लें इसको। तो कुछ कैटेगरीज हैं इसमें, इसको हम देख के मेजर कर सकते हैं कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मेरी नज़र में तो ये फ़ोन बिल्कुल ही फजूल है क्योंकि मैं एक्सप्लेन करता हूँ आगे वीडियो में ऐसा क्यों है, किस लिए है, क्या रीज़न है इसका। क्योंकि मैं अभी तक आईफोन ऐसे ही यूज़ करता हूँ, मेरे पास कोई वो नहीं है, अभी भी बटन वाला फ़ोन है आईफोन। तो खैर, अब रीज़न जो आईफोन जब बेचने के लिए लगाया गया, इस हमारे जो है टिम कुक ने आके बताया सब चीज़ सबको कि आईफोन बेचने जा रहे हैं हम। तो जो वो बताते हैं तो लगता है कि पता नहीं क्या पहाड़ बेचने जा रहे हैं भाई, कौन सी एक नई जदीद टेक्नोलॉजी मार्केट में लेके आ रहे हैं और हम सब लोग पागल हो जाते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जिन लोगों के पास आईफोन 11 है या 10 है उनको कतई ज़रूरत नहीं है इस फ़ोन की। मतलब सिंपल अल्फाजों में यही बात है और कोई बात नहीं है। क्योंकि आईफोन प्रॉमिस करता है आपको, एप्पल प्रॉमिस करता है आपको 6 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट। आईफोन 10 का मतलब है कि 2010 में जो आया था आईफोन, वो 2025 नहीं 2018 में आया था आईफोन 10। तो वो 2024 तक चलेगा आपके पास, अभी भी 2 साल बाकी हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट ज़रूरी हैं, सिक्योरिटी अपडेट ज़रूरी हैं, वो आपको मिल रहे हैं, कहानी ख़त्म। अब वो अलग बात है कि आपके नखरे शुरू हो जाए, बोले कि यार मैं तो पता नहीं कौन सा बड़ा फोटोग्राफर हूँ, तो मुझे तो कैमरा ये वाला चाहिए, तो मुझे कैमरा वो वाला चाहिए। अरे भाई, तो कैमरा चाहिए तो कैमरा खरीद लो जाके। अगर फोटोग्राफर हो, अगर बिजनेस है आपका, फ़ोन से क्या ताल्लुक है उसका। तो अब उन्होंने कैमरे डाल दिए हैं ज़बरदस्त किस्म के, 48 पिक्सल और ये वो, पता नहीं, और सेल्फी कैमरा पता नहीं कितने अच्छे हो जाएंगे। हम काले तो हैं, काले तो रहेंगे हम। अगर वो 12 मेगा पिक्सल लगा हो या 2 मेगा पिक्सल का कैमरा फ्रंट पे लगा दें हो, तो कोई सेंस नहीं बनता मेरी नज़र में कैमरे बढ़ाने का, अनटिल अनलेस कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा तस्वीरें लेने वाले हैं और आपको बहुत शौक़ है कि आप जो है जब तस्वीर ले लेंगे मोबाइल में तो आप वो कंप्यूटर पर डालेंगे और कंप्यूटर पर डाल के फिर आप एक पोस्टर साइज़ की तस्वीर उसको प्रिंट निकालेंगे, जब भी जस्टिफाई हो सकती है। क्योंकि अगर आपको उस छोटी सी स्क्रीन में देखना है आपको तस्वीर को, तो कोई मायने नहीं रखते ये सारे पिक्सल्स और सब चीज़ें, क्योंकि सिर्फ बेचने का तरीका है एक। फिर उन्होंने बता दिया भाई हमने बैटरी डाल दी है, नहीं बड़ी बैटरी डाल दी है। कितनी बड़ी डाल? 2 दिन चलेगी बैटरी आपकी। भाई मैं एक नॉर्मल इंसान जब सोने जाता हूँ तो अपना फ़ोन चार्ज पे रखता हूँ, ठीक है ना। मैं 16 घंटे कहो लो जाग लेता हूँ, मैं 8 घंटे सो लेता है कि एवरेज हिसाब लगा लेते हैं। मुझे सिर्फ चाहिए 16 घंटे की बैटरी, मुझे नहीं चाहिए 2 दिन की बैटरी। अगर मेरा फ़ोन मुझे 16 घंटे बैटरी देता है नॉर्मल यूज़ के ऊपर, तो बस कहानी ख़त्म हुई ना यार। 2 दिन में क्या करूँगा? सोते में यूज़ करूँगा मोबाइल को, क्या करूँ मैं उसका? तो वो हमारे लिए नहीं है, बैटरी भी हमारे लिए नहीं है। फिर हमारे थोड़े से लोग आते हैं, यार उसकी 4K रिकॉर्डिंग होती है, फिर उसको आप टीवी पर देख सकते हैं। क्या कर लोगे भाई? कौन सी तुम टाइटैनिक बना लोगे उस पर 4K पे? उसके अंदर नहीं कर सकते भाई, आप ऐसी कोई चीज़ नहीं कर सकते आप। तो क्या क्या दिखा, वही बनाओगे ना, बच्चा खेल रहा है आपका, उसको 4K बनाए क्या करोगे? क्या 3D में दिखाओगे आके सिनेमा के अंदर? नहीं ना। तो फिर खत्म हुई बात। तो कोई 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 इसमें कोई बड़े फूफा नहीं है, इसमें सिंपल सी एक लॉजिक है इसमें। फिर वो आ जाते हैं, कहते हैं कि भाई हमने जो है एक नई चीज़ डाली है आईफोन के अंदर, डायनामिक आईलैंड। भाई आपने 9 छटा की लाइन डाल दी वहां पे और उसको आप ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे पता नहीं क्या तीर मार दिया आपने। और कौन सा वो कुछ मिली मीटर का जो है ना, मुझे मिली सेंटीमीटर कह लो, का जो पार्ट है वो मेरे पता नहीं किस काम का आने वाला है। कौन सा मैं तीर मार लूँगा, ये नज़र आ जाएगा मुझे कि अगर भाई मेरे गाना जो है वो कितना बाकी रह गया है। भाई क्लिक ही तो करना है, क्लिक के देख लूँगा यार, क्या बड़ी बात है यार इसमें। और वैसे भी अगर आप मोबाइल का बंद है और मोबाइल उठाया आपने तो नोटिफिकेशन नीचे आती है, उसमें लिखा आ रहा था कितना गाना बाकी है, कौन सा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है ऊपर से तो डायनामिक। तो फिर क्या फ़ायदा उसका? बेचने का तरीका है भाई, ये बेचने का तरीका है।
यस, फिर उन्होंने बोलते कि भाई आपने हमने साइज बड़ा कर दिया है, वो भी फायदा नहीं है भाई। जेब तो उतनी ही बड़ी रही है ना, या जेब भी बड़ी हो रही है हमारी? जेब तो उसी साइज की रह रही है जब आईफोन 3 आया था या आईफोन 4 आया था, वो तो बड़ी नहीं हुई। तो फ़ोन बड़ा कर लिए क्या करेंगे आप? भाई ये सिर्फ चोचले हैं उन लोगों के लिए जिनको कुछ और मिल नहीं रहा सेटिस्फाई करने के लिए अपनी नीड को। सिंपल सी बात है। फिर एक नई चीज़ आई थी, एक चीज़ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। यार हम लोग क्या इतने काहिल हो गए हैं या इतने वो हो गए हैं कि मैं फ़ोन के पास जाऊंगा और ऊपर से खड़े होकर देखूंगा कि अरे क्या टाइम हो रहा है इसमें। भाई क्लिक कर लो यार, देख लो। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले क्या तुम बनता है भाई? ये क्या क्या देख, अब मैं सोने जा रहा हूँ, बिस्तर पर लेटा हूँ, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, वो तो लाइट जलती रहेगी उसकी चलेगी, सोऊंगा कैसे मैं? तो इसलिए भाई मुझे तो समझ में नहीं आया फंक्शन ये कि भाई क्या चक्कर है क्या नहीं है। तो नॉर्मल लोग हमारी तरह, मुझ जैसे लोग बिल्कुल फजूल है। एक और चीज़ उन्होंने ऐड कर दी इसमें, अब हमने फास्ट 5G लेके आए हैं, फास्ट 5G। आप के पाकिस्तान में यार 4G ढंग से नहीं चलता था, 5G कहाँ की बात कर रहे हो यार? मैं यहाँ रहता हूँ स्टूडेंट में, यहाँ 5G ढंग से नहीं आया अभी तक। 5G लगे फ़ायदा क्या? वो ये तो वही वाली बात हो गई कि पीछे से पाइप आपने बड़ा लगा दिया, लेकिन आगे तो पाइप वही अपना प्लास्टिक का पाइप लगा, तो पानी तो उतना ही आएगा जितना प्लास्टिक के पाइप से जाएगा। फ़ायदा क्या हुआ पीछे बड़ा लगाने का? तो कोई सेंस नहीं है इस टेक्नोलॉजी का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। हम लोग को एक नॉर्मल डेली यूज़र्स जो है उनके लिए मेरे हिसाब से आईफोन 10, 11 बहुत अच्छे हैं, अभी तक करामत है, बहुत अच्छे हैं। इस बात का सबूत ये है कि जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं, जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़ॉन, जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो फ़ोन देती हैं, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को फ़ोन दिया जाता है एम्प्लॉय की तरफ से, तो वो जो फ़ोन दे रहे हैं वो वही फ़ोन है जो 4 साल पुराना फ़ोन है आईफोन। वो लेटेस्ट फ़ोन नहीं दे रहे क्योंकि उनको पता है कि सिक्योरिटी अपडेट इसमें भी आ रहे हैं, तो हम इतना पैसा खर्च क्यों करें इन चीज़ों के ऊपर? इनका यूज़ ही नहीं है, कैमरे का यूज़ ही नहीं है। अब वो आपको दिखाने के लिए कुछ कर लेना है तो वो तो आप बिस्मिल्लाह आप ले लो यार, पैसे आपके पास ज़्यादा हैं तो आप ले लो, कोई मसला नहीं है। आप क्या 1 क्या 4 ले लो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? हर कलर का एक ले लो भाई, रोज़ाना चेंज करते रहना। लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए, नॉर्मल पाकिस्तानी या इंडियन या जो भी हम गरीब लोग हैं, जिनके लिए कोई तुक नहीं बनता इसका आईफोन 14 का। तुक बनता है तो ये बनता है अगर आपको उस इकोसिस्टम में जाना है एप्पल के, तो आप एक पुराना फ़ोन ले लीजिए जो आज से 3-4 साल पुराना है, आपको मिल जाएगा, अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा, बेतहाशा जगह मिल जाएगा और काफ़ी सस्ते में मिल जाएगा। आपको अपनी किडनी बेचने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। तो क्यों कर रहे हो भाई ये चीज़ें? हर कोई जो है सिर्फ तारीफ़ें करने में लगा, उसमें ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकली क्या चीज़ है उसमें? कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। खैर, बहुत लंबा कर दिया। ये किसी ने मुझसे पूछा था आईफोन के बारे में, मैंने कहा मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन यही है भाई, और कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन मेरा है नहीं। तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और मेरा काम अच्छा लगता है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ, कोई नई चीज़ के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।